दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स है आपसे शेयर करने हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल जो यूएफबीयू और आईबीए के बीच में मीटिंग थी उसका आउटकम क्या रहा। हालांकि मैं कल बता चुका हूं कि वहां से क्या लेके आएंगे यूएफबीयू वाले। भाई साहब बिल्कुल वही हुआ। इस पर कोई बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं दूंगा। नटसेल में आपको बता दूं कि कोई ख़ास बात नहीं हुई जी। 133 सजेशन करीब करीब गए थे यूनियंस की तरफ से, यूएफबीयू की तरफ से, और उसमें से है या टोटल है, कुल मिलाकर के 12 बिंदुओं पर जो है एमओयू साइन हुआ। 12 बिंदुओं पर। अब उन 12 बिंदुओं में उनकी भी कुछ बात है आईबीए वालों की, या सारे हमारे ही बिंदु हैं, या आप स्वयं समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के कोई नई बात हमको वहाँ नहीं दिखी। कम से कम रिटायरीज के लिए बिल्कुल नहीं दिखी। जो एक आध बिंदु उसमें परिवर्तित हुए हैं मैं बता दूं, 12 में जो हम समझ पाए हैं, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, कि जो रूम रेंट है पर डे का वो बढ़ गया है चारों मेट्रो सिटीज़ में। मेट्रो सिटीज़ में वही चार आते हैं भाई साहब, दिल्ली बम्बई कलकत्ता और चेन्नई, सब, बाकी कोई कुछ नहीं आता। एक आध और चीज़ें छोटी मोटी बड़ी हैं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भाई साहब नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ ये हुई है उसमें भाई साहब कि अगर कोई व्यक्ति अगले साल भी इसको कंटिन्यू करना चाहता है, अभी से हेल्थ इंश्योरेंस का पीरियड अपना बढ़ाना चाहता है, तो इसी प्रीमियम पर वो बढ़ा सकता है। अब इसको आप नया बिंदु समझ लें या जो भी समझें। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ एडिशन कराना हो तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। अब आप यूँ समझिए कि वर्किंग वाले के लिए ही करीब करीब जो कुछ हुई बातचीत थोड़ी बहुत वो हो पाई है। जैसे कि फीमेल स्टाफ के लिए मान लीजिए उनको डिलीवरी के मामले में, प्रेगनेंसी के मामले में अपना नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेना है तो उसमें इतना मिलेगा, सीजेरियन का केस है तो इतना मिलेगा। इस तरीके की बातें उसमें हुई। कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं हुई। AIBEA ने अपना सर्कुलर भी निकाल दिया है अपनी तरफ से, कुल आ गया है सर्कुलर भाई साहब, इतना ही आउटकम है उसमें। तो कुल मिलाकर के वो 1 नवंबर से होना है। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं हुई। अरे इससे बड़ी बात तो भाई साहब वो थी जो मैंने कल आपसे शेयर की थी भाई साहब, कि कल ही 17 तारीख को ही पंजाब नेशनल बैंक के एक रिटायरीज़ जो पुराने कामरेड रहे हैं, बहुत जुझारू रहे हैं बैंक पेंशनर्स के मामले में, राकेश खरे जी, उन्होंने 2 नोटिसें कल भेजी थी। एक में नोटिस थी और दूसरे में RTI मांगा था, एक DFS से और IBA से, और खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट भी उसमें से थी, उसकी रिकमेंडेशन भी लिखी थी। साफ साफ लिखा था कि वेलफेयर फंड कितना से कितना हो गया है, 845 करोड़ हो गया 2024 में। उसका डिप्लॉयमेंट यानी खर्चा कहाँ कहाँ कितना हुआ, किसकी मॉनिटरिंग में हुआ, जिसको मॉनिटरिंग करनी थी उनसे भी पूछ लिया। ये सब बातें कल हुई। ये कम से कम मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी की बातें लगी जो कल हुआ। खैर, इस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं। आज जिसके लिए वीडियो बनाया है वो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, अपने 2 महत्वपूर्ण केस हैं बैंक पेंशनर्स के कोर्ट में। सबसे महत्वपूर्ण केस MC सिंगला साहब का, और एक और महत्वपूर्ण केस है स्पेशल अलाउंस का। MC सिंगला साहब का केस बैंक पेंशन अपडेशन के संबंध में, और स्पेशल अलाउंस तो सबके संबंध में, उन लोगों के संबंध में जो 10 सेटलमेंट या उसके बाद के रिटायरीज हैं। तो MC सिंगला साहब के केस के बारे में बता दूं, मैं पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, और ये भी अपडेट कर दूं कि कल रात में मुझे लगता है 10 साढ़े 10 के बाद, पौने 10 के आसपास, 10 पौने 10 बजे रात के आसपास लिस्ट आ गई थी, वीकली लिस्ट। उस वीकली लिस्ट में इनका नंबर बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिया पूरी लिस्ट में जी। MC सिंगला साहब का केस की बात कर रहा हूँ, 22 तारीख में नहीं दिखा। लेकिन आप चिंतित ना हो, तमाम दोस्त हमारे चिंतित हो गए, हमारे साथी चिंतित हो गए, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे मित्र, सीनियर सिटीजन, हमारे तमाम दोस्त, तमाम लोगों ने फ़ोन किया, तमाम ने व्हाट्सएप से वैसे भी, कि अरे अब इसमें क्या है। तो हमने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को जवाब दे दिया, आप सीधे बता रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से सब लोगों तक बात पहुँच जाएगी। कोई चिंता करने की बात नहीं है। रेगुलर हियरिंग में हमारा नाम बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं भाई साहब कि एडवांस लिस्ट जब आई थी तब ये जो दूसरे के मिसलेनियस केसेस सुने जाते हैं,
इनमें हमारा नंबर आया था MC सिंगला साहब का केस वीकली लिस्ट में, यानी एडवांस लिस्ट जो होती है मिसलेनियस की, उस समय 22 तारीख को जी जो मिसलेनियस है उनमें मिसलेनियस केसेस में 259 सीरियल नंबर पर MC सिंगला साहब का केस दर्ज है। अब लोगों की चिंता हो गई हमारा केस तो स्पेशल वाले उसमें रेगुलर हियरिंग में था। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये भी कोर्ट नंबर 2 में ही है और कोर्ट नंबर 2 के जो डिटेल्स आए उसमें हमारे वही ऑनरेबल दोनों जजेस हैं, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं। और मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं और आप जानते भी होंगे कि जो मिसलेनियस केसेस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे केसेस होते हैं जो तुरंत निपट जाते हैं, जो रेगुलर केसेस से पहले सुने जाते हैं। तो मेरा अपना विश्वास है कि चिंता का विषय नहीं है, हम लोगों का केस और पहले सुन लिया जाएगा, क्योंकि अभी डेली लिस्ट आनी बाकी है। डेली लिस्ट आएगी तो मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। डेली लिस्ट में अमूमन 20 नाम आते हैं, कभी कभी 22 भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 20 नाम। उन 20 केसेस को शुरू होने से पहले ही मिसलेनियस 1-1.5 घंटे 2 घंटे केसेस चलते हैं और तड़ से निपटा दिए जाते हैं। उनमें हमारा नंबर है, हमारा मतलब MC सिंगला साहब का केस, हमारा आपका जो केस है। अब वो केस वैसे किनारे पर है बिल्कुल निर्णायक दौर में, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि हमारे तमाम साथी चिंतित है कि अब क्या होगा, वो तो रेगुलर हियरिंग में नहीं, लिस्ट में नहीं है। तो भाई साहब कोई चिंता की बात नहीं है, तमाम लोगों ने इसे चिंता का विषय बताया, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसमें तो कुछ अच्छी बात हमको दिख रही है कि मिसलेनियस केसेस जो पहले सुने जाते हैं हमारा नाम आ ही जाएगा और हमारा केस सुना जाएगा। नतीजा के बारे में मैं नहीं जानता कि उसी दिन सुनाया जाएगा बाद में, लेकिन आएगा आपके ही पक्ष में। एक और केस महत्वपूर्ण है जो मैंने बताया, स्पेशल अलाउंस का केस। जैसा कि पिछली बार अपने वीडियो मैंने बताया था उसके बारे में कि यूपी बैंक पेंशनर्स फोरम में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक पेटिशनर हाजिर हुए थे, मीटिंग में आए थे। उन्होंने कुछ बताया था कि 12 पेटिशनर मिलकर के एक एप्लीकेशन लगाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि हमारा केस अलग से सुन लिया जाए। उसमें अपडेट ये है कि अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि लगाया गया या नहीं। मेरी जानकारी में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब वीकली लिस्ट में जो स्थिति आई है उनका, वीकली लिस्ट में फिर उसका नाम आ गया भाई साहब कि 5 नंबर के बजाय 4 नंबर कोर्ट में। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहे 4 नंबर, हमको तो हाथ जोड़ने हैं। 4 में पहुंच गया तो हाथ जोड़ लिए, 5 में पहुंच गया तो हाथ जोड़ लिए, चलिए अब के 4 में जोड़ लेंगे। जजेस वही हैं, ऑनरेबल जजेस वही हैं। उसमें इसका नंबर 222 सीरियल नंबर पे आया है वीकली लिस्ट में। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसका नंबर डेली लिस्ट में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। अर्ली हियरिंग क्योंकि एप्लीकेशन भी नहीं लगाई गई। अब ये इतना पुराना केस है इसलिए वो आ जाता है लिस्ट में, मतलब उसका नंबर ना आया है ना आएगा। तभी आएगा जब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भाई साहब लगाई जाएगी। एक छोटा सा और अपडेट भाई साहब, वो अपडेट जो है ऑनरेबल GD नडफ साहब, हम अपने कामरेड को भी ऑनरेबल कहते हैं, जो AIBOC के पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और इस समय फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। GD नडफ साहब ने एक ये मैसेज शेयर किया है कि जो स्टेट बैंक का स्पेशल अलाउंस का केस दिल्ली हाई कोर्ट में था, उसकी डेट कल लगी थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हुआ और 31 जुलाई उसकी डेट लग गई है। और कल जो कुछ बातें उनको कहनी थी अपने एडवोकेट से, कुछ लगानी थी डॉक्यूमेंट, उन्होंने अपने एडवोकेट को, AOR है, काफ़ी सीनियर एडवोकेट है, उनको धन्यवाद भी दिया कि उनके अभी कुछ स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, सर्जरी वगैरह हुई, इसके बावजूद वो आए और टाइम पर उन्होंने सबमिट किया। तो ये अपडेट है कि वो 31 जुलाई को सुना जाएगा। ये था अभी तक का अपडेट, लेकिन हमको सबसे पहले 31 जुलाई नहीं 22 जुलाई का इंतजार है MC सिंगला साहब का केस का। इसके पहले डेली लिस्ट आ जाएगी भाई साहब, तब मैं आपको फिर अपडेट करूंगा कि MC सिंगला साहब का केस कहां पर स्टैंड कर रहा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और कोई चिंता मत करिए, बिल्कुल इस बार आपका केस सुना जाएगा और आपके पक्ष में निर्णय होगा। इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।